क्यों पड़े किसी के चक्कर में, जब हम हैं आपके टक्कर में। चलिए प्यारे स्टूडेंट, क्या है सवाल। किसी सामान का मूल्य 300 रुपया है तो 10% की छूट पर कितना रुपया होगा। और दूसरा सवाल हमारा है, ब्याज बराबर 5000 रुपये, दर बराबर 2%, मूलधन बराबर 10,000 रुपये, समय बराबर वाट। और तीसरा सवाल हमारा ये है, 1 केजी दाल का मूल्य 80 रुपया है तो 100 ग्राम का मूल्य क्या होगा। बड़ा सिंपल है, आसान है। तीनों सवाल को हम स्टेप बाय स्टेप करके समझाएंगे, बड़ा रापचिक स्टाइल में समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला नंबर सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, किसी सामान का मूल्य 3000 रुपया है तो मैं लिखूंगा 3000, है ना। और कितना प्रतिशत का रहा प्यारे स्टूडेंट, 10%। तो जब हम प्रतिशत वाला कभी भी निकालेंगे तो यहाँ पर क्या देना होगा, गुना में यहाँ पर 10 है तो 10 दे दो और बट्टा में 100 लगता है, ठीक है। अब क्या करना है, ई चला से ई चला कैंसिल हो जाएगा और ई चला से ई चला कैंसिल हो जाएगा, तब बच जाएगा हमारे पास कितना, 300। यानी कहने का मतलब ये हुआ प्यारे स्टूडेंट कि 3000 का जो हम 10% निकाले हैं उसका जो है 300 आया है। उसका कितना आया, 300 आया है। तो आपको अब क्या करना है, 3000 में से -300 कर देना है। तो बराबर में कितना हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, 2700 रुपया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये हुआ कि आप मतलब कि 10% की छूट पर कितना रुपया होगा, तो 10% की छूट पर 2700 रुपया होगा। अब किसी दुकानदार से हम कोई सामान लेंगे तो 2700 रुपया होगा। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है, ब्याज बराबर 5000 रुपये है, दर बराबर 2%, मूलधन बराबर 10,000 रुपया, समय बराबर वाट। बड़ा सिंपल है। अब समय का सूत्र सबसे पहले निकालें, क्योंकि देखिए इसमें ब्याज भी दिया हुआ है, दर भी दिया हुआ है और मूलधन भी दिया है, लेकिन समय नहीं है। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, समय निकालना होगा। तो हम लिखेंगे समय बराबर, इसका पहले फॉर्मूला निकाल लेते हैं। समय बराबर क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, समय बराबर होता है ब्याज गुने 100 बट्टे मूलधन गुने दर, ये होता है। तो चलिए हम यहाँ पर बना देते हैं। ब्याज बराबर कितना दिया हुआ है, ब्याज बराबर 5000। तो हम लिखेंगे ब्याज बराबर 5000, गुना है तो गुना, दर 100 है तो 100 लिख दो, बट्टा मूलधन बराबर कितना दिया हुआ है, 10,000। मूलधन हम लिखेंगे 10,000, गुना दर बराबर कितना दिया हुआ है, 2%। दर बराबर 2% है। चलो आप काटेंगे हम, ई 2 को 0 से ई 2 को 0 कट जाएगा, ई 2 को 0 से ई 2 को 0 कट जाएगा, बच गया 2 और 50। तो 2 से 50 कट जाएगा, 25 दूना 50 और 2 का 2। तो कहने का मतलब ये हुआ प्यारे स्टूडेंट कि समय बराबर हमारा क्या हो जाएगा, समय बराबर 25 आ गया, यही आंसर होगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, 1 केजी दाल का मूल्य 80 रुपया है तो 100 ग्राम का मूल्य क्या होगा। बड़ा सिंपल है। देखिए सबसे पहले ये समझना है कि 1 किलो बराबर कितना ग्राम होता है। तो कहने का मतलब यह है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, और 1000 ग्राम बराबर कितना किलो थे, 1 किलो। तो हमको इसमें पहले कन्वर्ट करना है। तो कितना मूल्य है, 80 रुपया है ना दाल का मूल्य। तो हम लिखेंगे 80, गुना में कितना का कह रहा निकालने के लिए, 100 ग्राम का। मतलब कि 1000 ग्राम का मूल्य 80 रुपया है, तो हमको 100 ग्राम का निकालना होगा। तो लिखेंगे 100, बट्टा में लगाएंगे 1000। क्यों लगाएंगे 1000, अभी बताए हैं कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो हमको 1000 में कन्वर्ट करना है पहले, उसके बाद निकलेगा। तब ई 2 को 0 काट दो, ई 0 से ई 0 काट दो, बच जाएगा कितना हमारे पास, 8 रुपया। प्यारे स्टूडेंट 8 रुपया आंसर ये हो जाएगा। 100 ग्राम का दाम हो जाएगा 8 रुपया। आई होप कि ये वीडियो आप लोग समझ गए होंगे, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।